गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जियोग्राफी यानी भूगोल के 2 लेसन समाप्त हो चुके हैं और आज हम 4th लेसन जिसका नाम कृषि है वो शुरू कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल का जो हमारा 4th लेसन है एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है उसको शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कृषि की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कृषि की दृष्टि से भारत एक क्या है, महत्वपूर्ण देश है। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। प्राथमिक, पहले भी आया था ये शब्द, यानी 3 तरह के क्षेत्र बताए गए थे आपको, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कौन से होते हैं? जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कृषि। और इसके अलावा कुछ उत्पाद जैसे चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, इन चीज़ों का भी निर्यात किया जाता है। तो आगे हम इसके अंदर करेंगे कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की जो विधियां हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। किस तरह से परिवर्तन हुआ है? जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। किस तरह से? जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह का मतलब कौन सी कृषि होता है? पहले लोग क्या करते थे? केवल अपने गुजारे के लिए ही खेती करते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ कृषि करने के जो ढंग है उनमें भी बदलाव हुआ। यानी पहले केवल अपने परिवार के गुजारे के लिए खेती की जाती थी, लेकिन आज जो खेती कर रहे हैं वो कौन सी खेती है? वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती का मतलब होता है व्यापारिक, यानी जो कृषि व्यापार की दृष्टि से की जाती है उसको बोलते हैं वाणिज्यिक खेती। आज न केवल हम अपने परिवार के गुजारे के लिए फसलों का उत्पादन करते हैं, बल्कि परिवार के साथ साथ जो अनाज बच जाता है उसको हम बेच देते हैं और उससे हम फायदा प्राप्त करते हैं। इसके साथ हैं जो वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजार, यानी जो पुराने कृषि के औजार हैं, जैसे लकड़ी के हल हैं, खुदाई करने वाली छड़ हैं, परिवार या समुदाय के श्रम की मदद से की जाती हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी जिस खेती में प्राचीन ढंग को अपनाया जाता है, जो प्राचीन तरीके से खेती की जाती है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। इसका क्या मतलब है कि किसान क्या करते थे? जमीन के एक टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। और जब उस भूमि की, उस मृदा की जो उर्वरता है, उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो जाती है, तो फिर किसान क्या करते थे? उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते थे, यानी स्थान बदल बदल कर कृषि करते थे। इसलिए इसको स्थानांतरी कृषि भी कहा जाता है। यानी कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं और फिर उसके ऊपर कृषि की जाती है। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से क्या होता है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जो किसान थे वो उर्वरक और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते थे। इसलिए इस प्रकार की कृषि में जो उत्पादकता थी वो क्या होती थी? कम होती थी। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें इसको झूम खेती कहा जाता है। और इसके अलावा मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा भी कहा जाता है। तो इसी तरह से जो अगला रूप है वो है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है
जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। यह श्रम गहन खेती है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो जिसके अंदर अधिक रासायनिक खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह का प्रयोग किया जाता है, अधिक सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं गहन जीविका कृषि। भूस्वामित्व के कारण आज पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। जो किसान हैं, वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण वो अपने पूरे परिवार के साथ सीमित भूमि की अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। यानी जो पूरा परिवार है वो सारा मिलकर इकट्ठा खेती करता है। इससे आगे जो अगला प्रकार है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब होता है? इस प्रकार की जो कृषि के मुख्य लक्षण हैं वो आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसके लिए किसान क्या करते हैं? आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, अच्छे उर्वरक, अच्छी खाद, अच्छे कीटनाशक हैं जो उनका प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन किया जा सके। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक एक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। यानी जो चावल है वो हमारे यहाँ पे तो कौन सी फसल बन जाती है? वाणिज्यिक। लेकिन उड़ीसा में ये कैसी फसल है? जीविका। तो इसी तरह से जैसे है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। जैसे बड़े बड़े जमीन के जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर एक ही तरह की कृषि की जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जिसके अंदर अत्यधिक पूंजी और ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इससे प्राप्त उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत के अंदर जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि, ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये कौन सी फसलें हैं? रोपण। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।